ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह अपने आप में ही पूज्य ग्रह है। 14 मई को गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यह मौका 13 महीने के बाद राशि परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। अब यहां देखना है, जब गुरु वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे उस समय 12 राशि वालों की स्थिति क्या रहेगी। सबसे पहले आप देखिए मेष राशि। मेष राशि में यहां देखिए गुरु तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। ऐसी स्थिति में संघर्ष करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आपको यहां ध्यान रखना है, किसी को उधार नहीं देना है। जैसे आप उधार लोगे समय पर आपका पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप गुरु की पूजा करें, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नियम से गुरु के आशीर्वाद से आपका समय आनंदमय फलदायी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आप देखिए जिनकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि में यहाँ पर गुरु ने जो परिवर्तन किया है वह गुरु का परिवर्तन योग यहाँ पर आपके लिए द्वितीय भाव में यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में वैवाहिक योग आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए दूसरा भाव धन भाव होता है। जब गुरु दूसरे भाव में जाकर के प्रवेश करता है तो यह गुरु के आशीर्वाद से आपको धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। जो भी आप शब्द कहते हैं वह शब्द ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं, अटल सत्य साबित हो जाते हैं। बस यहाँ पर जो समय आपको मिला है उस समय यदि हम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे तो हमारे लिए यह समय सोने पे सुहागा हो सकता है। इसके बाद आप देखिए जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि में यहाँ देखिए गुरु का जो फल मिलने वाला है यह मिला जुला मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि में ही यहाँ पर गुरु अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और गुरु अपने में ही गुरु होते हैं। यदि गुरु के सामने कोई ज्ञान लेकर के आता है तो गुरु का परम आशीर्वाद उसे प्राप्त हो नहीं सकता है। उनके जीवन में मानसिक परेशानियां सामने आ सकती हैं। मिथुन राशि के लिए यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद लेना सबसे ज्यादा जरूरी हुआ करता है। गुरु ने जैसा भी आदेश किया है उस आदेश को ही आप आशीर्वाद मान के स्वीकार करें। कोई नया काम प्रारंभ करना है, आप बिना गुरु आदेश से नए काम का शुभारंभ नहीं करें। यदि आपको लंबी यात्रा करना है, आप गुरु के आदेश से ही लंबी यात्रा का शुभारंभ करें। कोई पारिवारिक शुभ काम करना है, गुरु के आशीर्वाद से ही आप शुभ काम का शुभारंभ करेंगे तो नियम से आपके यह कार्य में नियम से आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आप देखिए यहाँ पर कर्क राशि। कर्क राशि में यहाँ पर देखिए गुरु 12वें भाव में गुरु गोचर कर रहा है। यह आपके लिए अनुकूल स्थिति को भी प्रतिकूल करने वाला है। बहुत सारी प्रतिकूल परेशानियां आपके सामने आके खड़ी हो सकती हैं और इसके बाद आपको मानसिक अशांति का भी सामना करना पड़ सकता है। जब मानसिक अशांति होगी, मन मुटाव होगा, आपस में विवाद होंगे, झगड़े होंगे। अब क्या करें? गुरु का जल से पाद प्रक्षालन करें। वह जल आप पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ पर छोड़ सकते हैं। यह काम यदि आप करते रहोगे, कर्क राशि वालों, आपको गुरु के आशीर्वाद से ही आगे सफलता प्राप्त होने वाली है। धैर्य को धारण करो और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहो। इसके बाद जिनकी सिंह राशि है, सिंह राशि में देखिए
गुरु का मिथुन राशि में जो गोचर है वह 11वें भाव में लाभकारी होने वाला है। गुरु अपने आप में ही शुभ फल देने वाला है और ऐसा कहा जाता है 11वें भाव का गुरु, क्योंकि 11वां भाव आय भाव है और गुरु का आशीर्वाद आपके लिए अपने आप आ रहा है। कई बार ऐसा होगा गुरु चल करके आपको आशीर्वाद देने आएंगे, यह मौका आपको मिलने वाला है। इसे यहाँ पर ज्योतिष में सर्व सिद्धि कारक योग कहा जाता है। इससे क्या होगा, आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। जो मन में आपकी अशांति थी वह अशांति भी आपकी दूर होने वाली है। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आप अपने आप में ही स्वाभिमानी हैं। क्यों? आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है। ऐसे ही गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे और आने वाले समय को गुरु के आशीर्वाद से अच्छा बनाते चले। इसके बाद आप देखिए कन्या राशि। कन्या राशि में यहां देखिए गुरु का गोचर 10वें भाव में होगा। 10वां भाव व्यापार भाव है। यह आपके लिए सामान्य फलदायी साबित होगा। यहाँ पर आप देखिए पिताजी से आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, बोलचाल हो सकती है। पिताजी का व्यापार कराने का मन कुछ होता है और तुम्हारा व्यापार करने का मन कुछ होगा। व्यापार करते करते कई बार आपस में मनमुटाव की स्थिति सामने आ सकती है। आप अपने व्यापारिक स्थल को छोड़ करके दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दशमस्थ गुरु पूज्य है। गुरु की पूजा करोगे, अपने पिताजी का सम्मान करोगे, बहुत आगे जा सकते हो। नहीं तो आपको बहुत कठिन श्रम करना पड़ सकता है। संघर्षमय जीवन आपके सामने आके खड़ा हो सकता है। बड़ी बड़ी परेशानियां आपके सामने उलझनों को लाकर के खड़ी कर सकती हैं। यहाँ पर मेरा आपसे ही कहना है, अपने पिताजी का सम्मान करें, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो नियम से हम इस कठिनाई वाले समय को भी आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए तुला राशि। तुला राशि में गुरु आपके भाग्य स्थान पर है, 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो 9वें भाव में जब प्रवेश करता है, यह भाग्य स्थान में है, यह आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। आपका धार्मिक कार्य में रुझान बढ़ता चला जाएगा और ऐसी स्थिति में यह गुरु आपके लिए विशेष फलदायी साबित हो सकता है। वैसे गुरु आपके 3रे और 6वें भाव का स्वामी होता है, फिर भी यहाँ पर यह गुरु आपके भाग्य भाव में बैठ करके आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। इस भाग्य को और बढ़ाइए और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते चले जाइए। इसके बाद जिनकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में देखिए गुरु का गोचर अच्छा नहीं कहा गया है। तो जिनकी वृश्चिक राशि है वह ध्यान से सुनिए, उनके जीवन में बड़ी अड़चन आ सकती है। वृश्चिक राशि में गुरु 2रे और 5वें भाव का स्वामी होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस समय गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। यह आपके 8वें भाव में रहेंगे। 8वां भाव अपने आप ही मृत्यु भाव, कष्ट भाव हुआ करता है। यहाँ पर कोई भी काम करेंगे तो करने के पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह समय आपके लिए कठिनाई से गुजरने वाला हो सकता है। अब क्या करें? गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु की महिमा वर्णि न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। बस गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहोगे तो आने वाला समय आपका बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसके बाद धनु राशि। धनु राशि में देखिए गुरु 1 और 4 भाव का स्वामी होता है। यहाँ पर गुरु मिथुन राशि में होने से यह 7वें भाव पर अपनी दृष्टिपात कर रहा है। जब 7वें भाव में यह धनु राशि का गुरु होता है तो यह आपके लिए शुभ संकेत देने वाला होता है। आपको कहीं ना कहीं से गुप्त रूप से लोगों से सहयोग प्राप्त हो सकता है।
विशेष रूप से आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। यह है सप्तम भाव में, यह गुरु आपके लिए बहुत अच्छी सफलता लेकर के आएगा। बस आप गुरु के साथ रहोगे, यह सप्तम भाव आपका आपके साथ रहेगा, आपको उन्नति प्रदान करता रहेगा। इसके बाद मकर राशि। मकर राशि का गुरु देखिए तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है। यहाँ पर यह गुरु 6वें भाव में गोचर कर रहा है। 6वें भाव में जब गुरु गोचर करता है तो 6वां भाव ज्योतिष में रोग भाव कहा जाता है। यहाँ पर आपको सेहत का ध्यान रखना है। तेज गर्मी पड़ रही है, बाहर निकलने से बचिए। आपको लू लग सकती है, पेट खराब हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। शादी में जाने से बचिए। यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी समय है। जब अस्वस्थ रहेंगे आपके खर्चे बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ सकता है और जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। आपको सहयोग करेंगे, गुरु महाराज करेंगे। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें और यह समय गुरु के आशीर्वाद से अच्छा व्यतीत करें। इसके बाद जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि में देखिए गुरु दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है। अब 14 मई को गुरु आपकी राशि से पंचम भाव में होंगे। पंचम भाव आपको मालूम है विद्या और संतान का भाव है। यहाँ पर सुख संपदा बढ़ेगी, आपको संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। और 6वें भाव में यहाँ पर यह गुरु आपके स्वास्थ्य को खराब भी कर सकता है। यहाँ पर जितना हो सके, आम का सीजन है, शाम के समय आपको बिल्कुल आम नहीं खाने का। आम का जो समय होता है, जब तक गर्मी होती है, तेज पसीना निकलता है, उस समय आपको आम फलदायी साबित होता है। और संध्या काल में आम ग्रहण करने से यह आम आपके जहर का भी काम कर सकता है। यहाँ पर आप परमात्मा के चरणों में अपना समय व्यतीत करें, भक्तामृत का पाठ करें और एक मिट्टी का घड़ा भर के साथ पर अपने ऊपर से उतार के कहीं पीपल की पेड़ पर छोड़ दीजिए, जिससे यह समय आपके लिए अच्छा प्रभावशाली साबित हो सकता है। इसके बाद यहाँ देखिए मीन राशि। मीन राशि में यहाँ पर देखिए गुरु आपके 10वें भाव का स्वामी। यहाँ पर 2025 में यह गुरु का 4थे भाव में गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में कि माता का घर है, यहाँ पर जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन माँ के साधना के प्रभाव से, पूजा के प्रभाव से बड़ी बड़ी परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर आप गुरु आपके 4थे भाव में विराजमान होने से यह गुरु आपके 8वें, 10वें और 12वें भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। यह 8वां भाव आप सभी को मालूम है मृत्यु भाव है, 10वां भाव आपके व्यापार भाव है, 12वां भाव व्यय भाव है। यहाँ पर खर्च भी बढ़ेगा, यात्राएं भी आपकी होंगी और 10वें भाव के प्रभाव से यहाँ पर सुख समृद्धि भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ 12 राशि का अपना अपना गुरु का प्रभाव हुआ करता है, तो गुरु के माध्यम से ही हम अपने जीवन को शुरू कर सकते हैं। यह योग एक विरले योग है। मैं भी चाहता हूँ इस योग में आप किसी योगी के पैर पकड़कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी जीवन में सुख शांति और अमन चैन हो सकता है। गुरु पूज्य है, जो आपको पूज्यता प्रदान करा सकता है और आपके हर मुश्किल काम में गुरु ही आपका साथ दे सकता है।